लिखा हुआ कि अभ्यास क्या दिया गया, 5D दिया गया। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। ठीक है, प्रोसेस को शुरू करना है। कह रहा है कि इस आकृति दी गई है, तो आकृति में क्या दिए है, दो त्रिभुज दिए गए, ABC दिया गया है, ABC दिया गया है, और क्या दिया है, एक PQR दिया है। इनकी भुजाओं की लंबाई सेंटीमीटर में अंकित है। तो एक्स और वाई का, ये एक्स दिया गया, ये वाई दिया गया। इसका हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। चलिए शुरू करते हैं इसको। कैसे करना है, अब देखो ये क्या है, त्रिभुज कैसे है, समरूप है। ये इस भुजा के देखो, ये कर्ण है तो ये कर्ण के समरूप है, ये आधार है तो आधार के समरूप है, और ये लंब के तो ये लंब के समरूप है। तो हम फार्मूला वही लगा देंगे। क्या लगाएंगे, देखो ये हम पहले ले लेंगे। यहाँ पे ये भुजा है, देखो ये एक्स का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, ये लंब AC दिया गया है, तो लिखो AC हमारा जो बराबर है बटे किसके बराबर है, PR के। किसके बराबर है, इस वाली भुजा के। लिख दो यहाँ पे PR। और हमारे पास क्या है, जो हमारे पास BC है, क्यों एक भुजा चाहिए देखो एक्स वाली, और एक भुजा चाहिए जो दिया गया है मान उसका। BC हमारी किसके बराबर है, QR के। लिख दो यहाँ पे BC बटे QR। चलिए इसको देख लेते हैं। तो AC का मान कितना दिया गया हमारे पास, x दिया गया, और PR का मान कितना दिया गया, PR का देखो 3 दिया गया, बराबर BC का मान कितना दिया गया, देखो BC का मान तो दिया गया है। अब बटे QR का मान 3 दिया गया, हमें x का मान निकालना, निकल आएगा आराम से। देखो x बराबर क्या हो जाएगा, इसका इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3 बटे 3 हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, मान 2 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, x का मान हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, y का मान निकालना है। तो y इस भुजा के बराबर होगा। चलो तो PQ लिखो यहाँ पे, PQ बटे किसके, AB के। AB लिख दिया हमने। अब किसके भुजा के बराबर हो, एक भुजा है, दूसरी ले लो। तो हमने क्या किया, एक QR ले लिया, ये ले लिया, कोई ना कोई भुजा तो लेनी पड़ेगी। तो लिखो हमने क्या लिया, एक जो दी गई भुजा वो लिखनी पड़ती, QR बटे BC। तो BC लिख दिया हमने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू, आओ देखो PQ की वैल्यू कितनी दी गई, 22 दी गई। AB की वैल्यू कितनी दी गई, 3 दी गई, वो लिख दो। अब यहाँ पे QR की वैल्यू कितनी दी गई, 3 दी गई, और ये BC की वैल्यू कितनी दी गई, 2 दे दी गई। अब इसको बाई का मान निकाल लो, सिंपल सी बात। बाई बराबर क्या हो जाएगा, ये। तो देखो 3 गुणा 3 बटे 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 × 9 बटे 2, इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा, 4.5। ये सब भुजा कितने में दी, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ले दो यहाँ पे। यही क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाई का मान आ गया और हमारे पास, तो बाई बराबर लिख दो यहाँ पे, कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। ठीक, इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। एक्स का मान और वाई का मान पूछा था, तो एक्स वाई का मान निकाल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज, किसी त्रिभुज है, देखो कोई दिया गया है ABC और PQ, उसकी क्रम से भुजाएं इतनी इतनी दी गई है, तो इसका बताइए। तो देखो हमने क्या कहा था अभी, जब त्रिभुज समरूप होगा तब भुजा निकलेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या दी गई, AB भुजा दी है। अब AB भुजा होगी वो किसकी समरूप होगी, देखो ये AB त्रिभुज की सभी चीज है, और ये PQ भुजा के हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, AB भुजा बटे PQ, जैसे इसमें किया था वैसे इसमें करेंगे। तो लिखो AB भुजा होगी वो क्या होगी, लिख दो यहाँ पे AB बटे PQ के बराबर होगा। दूसरी भुजा देखो BC दी गई, BC हमारी किसकी होगी, तो ये P, ये क्या होगा, BC भुजा है, तो BC को ले लो हम। BC भुजा ले लेंगे तो क्या ले लेंगे, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या दिया गया। अब यहाँ पे देखो भुजा और कौन सी दी गई, 3 भुजा दी गई, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, QR। तो QR भुजा कितनी दी गई, ये दी गई है। तो लिख लो BC, तो लिख दो यहाँ पे BC बटे QR दिया गया। अब किसकी भुजा तीसरी कौन सी बची, CA। तो CA भुजा किसकी हो जाएगी, PR के। तो CA भुजा क्या हो जाएगी, PR की हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको मान लिख लेंगे। क्या दिया, 3 दिया गया, 3 बटे नीचे Q की वैल्यू कितनी दी गई, 7 दी गई, ये बराबर कर लो। BC की वैल्यू कितनी दी गई, 5 दी गई, और ये भुजा 8 दी गई है। और ये भुजा कितनी दी गई है, CA 4 भुजा दी गई, और बचे बचे 6 दी गई। तो करेक्ट हो, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब देखो ये को भुजा देखो 3/7 बराबर के है, ये 5/8 बराबर के है, और ये 2/3 के है। तो क्या ये समरूप हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्यों, भुजा कैसी होनी चाहिए, समरूप होनी चाहिए। अब देखो समरूप है, कोई भुजा बराबर नहीं है, तो यहाँ लिख दो समरूप नहीं है, यहाँ लिख दो समरूप नहीं है। कोई डाउट हो जरूर पूछे इसको, सवाल को, इस तरह से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आकृति दी गई है, देखो ये आकृति दी गई। अब हमें इनकी क्या करना है, जो शेष भुजाओं के मान ज्ञात करना है। देखो अगर इसकी वैल्यू देगी AP की, तो यहाँ PQ की नहीं देगी, तो हम निकालेंगे बिल्कुल समरूप त्रिभुज की तरह। चलो इसको देख लेते हैं कैसे निकालना है, तो समझ लेते हैं। देखो इसमें PQ दिया गया, वो किसके बराबर होगा, AB की। लिख दो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिख दो, P जो Q है वो किसके बराबर है, AB की। तो AB लिख दो,
ठीक है। अब देखो, अब जब ये भुजा इसके बराबर तो ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ठीक ही बात। तो यहाँ क्या लिख दो, क्यू आर बटे क्या हो जाएगा, बी सी के। ठीक, तो पी आर की वैल्यू कितनी दी गई मेरे पास, देखो वही निकालना है, पी आर की पी क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो लिख दो यहाँ पे पी क्यू, और ए बी की वैल्यू दी गई, कितनी दी गई है, दो, तो दो लिख लेंगे हम। अब क्यू आर की वैल्यू कितनी दी गई है, डेढ़, तो डेढ़ लिख देंगे। और हमारी ये क्या है, ये वैल्यू कितनी दी गई, तीन। हमें मालूम है अगर ये डेढ़ है, ये तीन है, तो इसकी आधी है। और ये भुजा दो होगी तो उसकी एक आनी चाहिए, सिंपल सी बात है। ये अगर 2.8 है तो यहाँ 1.4 आनी चाहिए, ये सिंपल सी बात है। जो त्रिभुज होता है उसका आधा होता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे पी क्यू बराबर, तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगी, डेढ़ गुणा 2/3, मतलब 3/3, भाग कितना, एक, तो एक आ गया। तो इसका मतलब पी क्यू भुजा कितनी आ गई, एक आ गई, सिंपल सी बात है। इसी तरह से अगली भुजा निकाल लेंगे। अब ये वाली भुजा देख लेंगे। चलो, तो यहाँ पे क्या, पी आर किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी, ए सी की। तो लिख लो यहाँ पे पी आर बटे ए सी बराबर, अब जो देखो ये इसके बराबर होगी तो ये वाली भुजा पूरी होगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वही क्या है, क्यू आर बटे बी सी। लिख लो यहाँ पे क्यू आर बटे बी सी। अब पी आर निकालना है मुझे, सीधी बात है, लिख दो पी आर। अब ए सी भुजा कितनी है, 2.8, तो 2.8 लिख दो, बराबर इसके है। तो क्या है हो रहा, 1.5/3। तो लिखो यहाँ पे पी आर बराबर हो जाएगा 1.5 गुणा 2.8/3। ठीक, अब यहाँ पे देखो हम काट सकते हैं इसको, देखो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, डेढ़ है ये, और ये इतना है, तीन है। ठीक, अब पॉइंट अगर हटाते तो यहाँ क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। इसको काटेंगे क्या, दो एकम दो, दो चौकू आठ, मतलब 1.4 आ गए। तो मैं पी आर की भुजा कितनी आ गई, पी आर बराबर हो गया 1.4। यही इसका आंसर हो गया। कोई डाउट हो जरूर पूछें, ठीक है। इस तरह से इसका मान देखो, हमें यहाँ पे पी क्यू निकाल दिया और यहाँ पे पी आर निकाल दिया, और ये भुजाएं दी गई हैं, ठीक है। इस तरह से आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसको, क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एक ए बी सी दिया गया है हमारे पास, ठीक है। ए बी सी दिया गया, देखो ए बी सी। अब कह रहा है कि इसमें एक एम एन है, अब जो क्या है बी सी के समांतर, बिल्कुल सही बात है। तो त्रिभुज ए बी सी में कोणों के मान क्या करने हैं, क्या त्रिभुज ए बी सी और एम एन के समरूप है, तो समरूप है ही। अब देखो कैसे मान निकालने हैं, देखो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे देखो किसका मान दिया, एम का मान दिया गया, ये बी का। तो ये मालूम है जब एम जितना मान होगा वही बी का मान होगा, बराबर। तो लिख दो यहाँ पे कोण एम बराबर 30 है, तो बी का भी मान कितना होगा, 30 होगा। सिंपल सी बात समझो। अब अगर यहाँ पे अब ये कितने होते हैं, ये त्रिभुज का मान कितना होता है, 180 होता है। जब 88 है प्लस के 30, सीधी बात है, यहाँ पे जोड़ दो 88 प्लस के 30 माइनस के 180, तो ये कितना हो गया, 8 और 8 3 11, 100। अब 180 में से घटा देंगे, कितना बचेगा, देखो 10 में से 8 गया 2, और यहाँ अब 7 7 में से गया 6, मतलब 62। ये कितना कोण आ जाएगा, ये 62 का आ जाएगा। सिंपल सी बात है। जब ये 62 होगा तो ये भी 62 का होगा, सीधी बात है। ये कितना होगा, 62 होगा, ये कितना होगा, 30 होगा। तो सीधी बात है, अगर कोण एन हमारा अगर 62 है, ठीक, तो कोण सी भी हमारा कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। इस तरह से हमें पता लग गया कि ये कोण इसके बराबर है, बी कोण किसके बराबर है, एम कोण। तो लिख दो यहाँ पे कोण बी बराबर कोण एम के, ठीक। अब कोण सी बराबर किसके हो जाएगा, सी बराबर किसके हो जाएगा, कोण एन के हो जाएगा। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, अब कोण जो एम है वो किसके बराबर हो जाएगा, देखो कोण, अब जिसमें क्या ए है वो ओवेनिस्ट है हमारा, तो लिख दो यहाँ पे कोण ए बराबर कोण ए। ये क्या है हमारा, ओवेनिस्ट है। तो ओवेनिस्ट होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से। अतः त्रिभुज क्या हो जाएगा, आता है त्रिभुज ए बी सी, और त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, ए एम एन। और त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए एम एन। कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, समरूप है, ठीक। इस तरह से आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज दिया गया, एम एन दिया गया, बिल्कुल सिंपल सी बात। अब इसकी ए बी और ए सी भुजाओं के मध्य बिंदु दिए गए हैं, एम एन, ठीक है। ए सी और ए बी के मध्य बिंदु एम एन दिए गए हैं, तो अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है, कर लेते हैं। देखो तो ए बी है, लिख लो यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या दिया गया, बी सी दिया गया, तो देखो यहाँ पे ऐसे लिखो बी सी बटे किसके होगा, एम एन के समांतर होगा, देखो समरूप होगा, मतलब बराबर होगा। देखो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, एम एन के हो जाएगा बराबर।
अब देखो, अब ए बी जो भुजा होगी, ए बी भुजा वो किसके बराबर होगी, ए एम की होगी। देखो लिख लो यहाँ पे, तो ए बी बटे ए एम। तो इसका मतलब हमें क्या पता चल रहा है, ये पता चल रहा है भाई, देखो सीधी बात है, ये हमारी दुगनी होगी किसके, ये भुजा हमारी टू ए एम की दुगनी होगी। तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे भुजा ए बी किसकी होगी, दुगनी होगी, किसकी, ए एम की दुगनी होगी ए बी। देखो, तो 2 गुणे ए एम बटे ए एम तो है ही हमारा, तो ए एम से एम कट गया, तो क्या बचा, 2:1। तो इसलिए लिख दो यहाँ पे, क्या भुजा का अनुपात आ जाएगा, तो भुजा का अनुपात आ जाएगा 2:1। इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो वो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है कि दो समांतर रेखाएं ए बी और सी डी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दो समांतर कह रहा है कि दो समांतर रेखाएं भी खींचिए। तो हमने क्या किया, एक ए बी खींच लिया और सी डी खींच लिया। क्या कह रहा है, ए बी और सी डी खींच लिया, खींचिए। अब ए को डी से मिलाइए, हमने यहाँ पे मिला दिया। अब बी को सी से मिलाइए, तो हमने बी को यहाँ पे सी से मिला दिया। और जो बिंदु, मान लीजिए कि एक दूसरे को ओ पर काटते हैं, मान क्यों लें, काट ही रहे ओ पे, तो क्या भी त्रिभुज ओ ए बी तथा त्रिभुज ओ ओ डी सी समरूप होंगे। हाँ समरूप होंगे भैया, सीधी बात है। देखो सिंपल से कहने वाली बात नहीं, कैसे, देखो ये कोण किसके बराबर होगा, देखो तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज, देखो यहाँ पे ये त्रिभुज बन रहा है, देखो समझो यहाँ पे, ये त्रिभुज इसके बराबर होगा, ये त्रिभुज यहाँ पे देखो, ये त्रिभुज ये हमारा यहाँ पे बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख दो, ये देखो, लिख दो ओ ए बी बराबर किसके होंगे, ओ सी डी के। जब त्रिभुज बराबर होंगे तो ये त्रिभुज कैसे होंगे, लिख दो यहाँ पे, हाँ त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। ठीक, इस तरह लिख दो, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई ज़्यादा लिखने की बात नहीं है, ज़्यादा लिखो तो उस पर दिक्कत में आ जाओगे। कह त्रिभुज ए बी सी देखिए, ए बी सी देख लिया हमने, और हमने पी आर क्यू देख लिया। यदि हाँ तो बताइए, कारण भी बताइए। तो देखो सिंपल सी बात, ये त्रिभुज समरूप के तो हैं ही, सिंपल सी बात है। अब देखो समझो कैसे, देखो अब यहाँ पे देखो ये त्रिभुज क्या है, देखो ज़्यादा नहीं लिखना है, ज़्यादा ज़्यादा समझो तो दिक्कत हो जाएगी। देखो कोण ए और पी बराबर हैं किसके, जेड जेड के। देखो यहाँ पर लिख दो, कोण ए बराबर कोण पी बराबर किसके, जेड के हैं। अब देखो बी और तुम्हारा आर है वो बराबर, देखो कोण बी बराबर कोण आर के, वो बराबर किसके, एक्स के। सिंपल सी बात है, जब ये कोण बराबर है तो, और तुम्हें मालूम कोण जो सी होगा वो हमारा घट के किस में आ जाएगा, 180 में से घट के आएगा किसमें, बी प्लस सी जुड़ के आएंगे, जो भी कोण हो प्लस के कोण ए के जुड़ के आएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो कोण सी बराबर 180 में से जो घट जाएगा, जो भी होगा घटेगा, जो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या एक्स प्लस के जेड है, तो यहाँ पे एक्स प्लस के जेड लिख लो। ठीक, अब कोण देखो क्या क्यू निकल के आया, 180 माइनस के देखो आर प्लस के क्या हो जाएगा, आर प्लस के पी हो जाएगा। तो लिखो कोण आर प्लस के कोण पी। ठीक, तो 180 माइनस के क्या, एक्स प्लस के जेड। ठीक, तो इस तरह से कोण हमारा क्या निकल आएगा, सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण क्यू के बराबर हो जाएगा। जब सी हमारा सी बराबर क्यू के है, ठीक, तो हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, सीधी बात है, तो त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो लिख दो यहाँ पे कोण क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। लिख दो यहाँ पे कोण कैसे हो जाएंगे, कोण समरूप होंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, एक दूसरे के, तो लिख दो यहाँ पे, लिख लो एक दूसरे के, कारण बताइए, तो कारण लिख देते हैं, एक दूसरे के कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे, एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। ठीक, इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। कोई डाउट हो पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूँ कह रहा है कि अगर 20 सेंटीमीटर एक के बराबर हो और एक खेत का आयताकार दर्शाएगा 40 बराबर मीटर एक बराबर, तो मान गया कि एक नया खेत अपने आकार 20 उसके में दर्शाइए। तो सिंपल सी बात है, ये त्रिभुज है, देखो यहाँ पे क्या त्रिभुज दिया है, मान लिया करके ये है ए है, ये बी है और ये सी है। सिंपल सी बात है, ये भुजा जब दूसरा त्रिभुज बनाना होगा तो इसकी तरफ बनाएंगे, बिल्कुल सेम। देखो यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे मान लिया मैंने, यहाँ पे ये पी मान लिया, ये क्यू मान लिया, ये आर मान लिया। जब ए बी है 12 है, तो इसका हम क्या कह रहे हैं, इसका क्या कह रहे हैं, सिंपल सी बात है, ये किसका हो जाएगा, ये 40 है तो इसका 20 रह जाएगा, मतलब इसका आधा रह जाएगा। तो ए बी भुजा हमारी 12 है, सिंपल सी बात है। तो ए बी देखो,
ए बी अगर 12 है तो इसका मतलब क्या कह रहे हैं, आधा हो जाना चाहिए। तो ये 20 से 20 बराबर 40 का मतलब इसका आधा है। तो ए बी बराबर हमारी कितनी है, 12 है। तो हमारा क्यू आर किसका रह जाएगा, इसका आधा रह जाएगा। कितना रह जाएगा, 6। तो हमारा क्यू आर बराबर क्या रह जाएगा, 6। तो ये 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक। अब हमारी अगर ए सी है, ए सी बराबर कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। तो ये भी हमारी आधा हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 2 छक्के 12, तो 5 10, 6.5। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा पी क्यू भी क्या हो जाएगी, 6.5 हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। तो यहाँ लिख दो 6.5 सेंटीमीटर। ठीक। कोई दिक्कत हो पूछ लेना। अब यहाँ पे पी क्यू, अब देखो यहाँ पे क्या बी सी दिया गया है। तो बी सी बराबर कितना दिया गया, 5 सेंटीमीटर। तो ये भी हमारी आधी हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 2.5 सेंटीमीटर। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो पी आर के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख दो 2.5 सेंटीमीटर। इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट हो पूछ लेना। इस तरह से हमारा चैप्टर कैसा हो जाएगा, दी एंड हो जाएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, कोई डाउट हो।